महीना बाधा परेशानियों का, फिर भी लाभ और इच्छा पूर्ति का। समझदारी किसी सुपर पावर समान होती है। ये समझदारी तुला राशि के जातकों के पास बड़ी मात्रा में होती है। उचित संतुलन बनाना, सभी को साथ लेकर चलना, ये आपका मूल स्वभाव है। आपका बोलना, आपका बर्ताव, आंखों में समझदारी, इन तीनों चीज़ों के एक साथ आने से लोग प्रभावित होते हैं। आपकी सौम्य वाणी आपको सफलता दिलाती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं, तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव स्वराशि में, लेकिन राशि से अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण बाधाएं आएगी, परेशानी निर्माण होगी, आप संघर्ष करेंगे, उसमें सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। जुलाई महीने में आपका व्यक्तित्व समस्याओं से संघर्ष कर सफलता प्राप्त करने वाला है। संक्षेप में, इस काल में आपका व्यक्तित्व संघर्षशील बनने वाला है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कोई पुराना विषय अचानक से वापस सामने आएगा, अकारण विवाद निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में न बोलने वाला व्यक्ति सबसे अधिक समझदार होता है। ऐसी स्थिति में ना बोलते हुए शांति से आप स्थिति को संभालेंगे। धन में वृद्धि होगी, खर्च शुरू रहेंगे, फिर भी धन संचय होगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। भाइयों के साथ आप फोन पर भरपूर वार्तालाप करेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पिछली चीज़ों का, यादों का स्मरण करेंगे। उन यादों में गुम हो जाओगे। इस काल में यात्रा के भी योग है। ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन यात्रा से थकान भी आएगी, इसलिए उस दृष्टि से आप अपना उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो घर की कुछ वस्तुएं बदलनी आवश्यक है, ऐसा भाव आपके मन में निर्माण होगा। घर में उस दृष्टि से वार्तालाप भी हो सकता है, इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना लें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि माता जी का ध्यान रखें। उनका हास्य पूरे घर के लिए अनमोल होता है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों को पढ़ाई में बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करते समय आपका मन विचलित हो सकता है। प्रेम में भी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। उचित समय पर उचित शब्द ना बोलने के कारण गलतफहमी बढ़ेगी, इसलिए सोच समझकर संवाद बढ़ाएं। आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी। इष्ट देव से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। संतति के उनके मित्रों से विवाद होने के कारण वे घर आकर आपको नई स्टोरी बताएंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में तुला जातकों का स्वास्थ्य नेटवर्क खराब होने जैसा लगेगा। शत्रु अकारण ही हमारा पीछा कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। आपने उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठेश गुरुदेव भाग्य स्थान में और सप्तमेश मंगल देव लाभ स्थान में विराजमान है। दोनों की स्थिति भले ही शुभ हो, लेकिन नौकरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक जातकों को नया डील प्राप्त हो सकता है, जो उनके लिए सरप्राइज होगा।
जिससे उनको निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो तुला जातकों के लिए शनि, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह कारक होते हैं जो एक दूसरों के साथ नवपंचम योग और लाभ योग में है। जब कुंडली में नवपंचम योग, लाभ योग बनते हैं तब वह कुंडली समृद्ध बनती है। विशेष बात है कि रविदेव और गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। वे आपके भाग्य को समृद्ध कर रहे हैं। लाभेश भाग्य स्थान में होना यह अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। लाभ स्थान में मंगल और केतु जैसे ग्रह विराजमान है। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है, जिस कारण वहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है। अष्टम स्थान में विराजमान राशि स्वामी भले ही बाधा निर्माण करने वाले हो, लेकिन फिर भी आपका भाग्य, आपके कर्म समृद्ध होने वाले हैं। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में स्वयं धनेश विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जिस कारण आपके लिए धन प्राप्ति के कई योग निर्माण होंगे। कोई पुरानी इच्छा अचानक से पूरी होगी या उसे पूरा करने के लिए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में तुला जातकों का विभिन्न कारणों से बड़ा खर्च होगा। पढ़ाई पर, नौकरी पर, व्यवसाय पर, परदेश गमन पर आपका खर्च होगा। व्यापार के लिए विदेश जाने के योग है। यात्रा से व्यवसाय वृद्धि होने के योग भी आपके लिए बने हैं। इसलिए इस काल का लाभ उठाएं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 6, 15 और 24 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 3, 13 और 22 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़ें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो तुला जातकों ने हर शुक्रवार के दिन भगवान को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। घर से बाहर निकलते समय माता जी का आशीर्वाद लें। साथ ही दिन में कम से कम 15 मिनट तक संगीत सुने। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इन्हें अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025 ये महीना तुला जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।